रिपोर्ट का और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, G20 समिट में शामिल होने के लिए यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह पहला हिंदुस्तान का दौरा होगा। देखिए, भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति आज भारत आ रहे हैं। जो बाइडेन के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मौका है G20 समिट का, जिसमें शामिल होने के लिए जो बाइडेन एयरफोर्स 1 से वॉशिंगटन DC से रवाना हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो बाइडेन का स्वागत केंद्रीय मंत्री VK सिंह करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो बाइडेन सीधे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज ही PM मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें भारत और अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। दोनों नेताओं के स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा भी कर सकते हैं। दोनों नेता स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा कर सकते हैं। अंतरिक्ष, साइबर सेक्टर के क्षेत्र में भी चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच दुनिया की कुछ गंभीर चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। फरवरी 2020 के बाद पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहा है। जो बाइडेन के दौरे के कार्यक्रम की बात करें तो PM मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो बाइडेन होटल ITC मौर्या में रुकेंगे। 9 सितंबर को बाइडेन भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित डिनर में जो बाइडेन शामिल होंगे। 10 सितंबर यानी रविवार को जो बाइडेन राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो बाइडेन भारत मंडपम में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। G20 के तीसरे और अंतिम सत्र में शामिल होने के बाद 10 सितंबर को जो बाइडेन भारत से रवाना हो जाएंगे। जो बाइडेन का यह पहला भारत दौरा होगा जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के संबंधों और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से लेकर रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा संभव है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह भारत दौरा भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक नया अध्याय साबित होगा। जो बाइडेन के दौरे पर पूरे देश की निगाहें हैं। भारत के विशिष्ट अतिथि बाइडेन का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है, क्योंकि इसी साल PM मोदी बाइडेन के मेहमान बने थे। जून महीने में PM मोदी अमेरिका के आधिकारिक राष्ट्रीय दौरे पर गए थे, जहां जो बाइडेन ने PM मोदी का भव्य स्वागत किया। तब PM मोदी के सम्मान में बाइडेन ने राष्ट्रीय भोज भी दिया था। PM मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी किया। जो बाइडेन 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। 1959 में सबसे पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति D. आइजनहावर भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद 1969 में रिचर्ड निक्सन भारत आए थे। 1978 में जेम्स कार्टर ने भारत का दौरा किया था। वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए और 2006 में जॉर्ज बुश ने भारत का दौरा किया। वर्ष 2010 और 2015 में बराक ओबामा भारत आए थे, जबकि 3 साल पहले 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर दिल्ली की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जिन जिन जगहों से बाइडेन गुजरेंगे, वहां पर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के साथ साथ भारत की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। सीक्रेट सर्विस के 300 से ज्यादा कमांडो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बाइडेन के काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियों के शामिल होने की संभावना है। जाहिर तौर पर G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष में सबसे बड़ा काफिला जो बाइडेन का ही होगा। इस काफिले में अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार द बीस्ट भी शामिल होगी, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। इस कार के ड्राइवर भी सीक्रेट सर्विस से जुड़े होते हैं। 9 टन वजनी कार न सिर्फ बुलेट प्रूफ है, बल्कि इस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। जिस एयरफोर्स 1 विमान से जो बाइडेन आ रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं, चलता फिरता और अभेद्य किला है। इस प्लेन में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा सकता है। एयरफोर्स 1 में एक कमांड सेंटर भी होता है,
किसी भी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति इस कमांड सेंटर से जरूरी आदेश दे सकते हैं। बाइडेन एयरफोर्स 1 विमान में मौजूद रहेंगे तो हवा में इस विशेष एयरफोर्स 1 की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जेट भी उड़ान भर रहे होते हैं। ये थोड़ी दूरी पर मौजूद रहते हैं, यानी हवा से लेकर जमीन तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीक्रेट सर्विस लगातार नजर रखती है। बाइडेन की सुरक्षा के साथ साथ किस तरह से एक बड़ा डेलीगेशन उनके साथ मौजूद रहता है जो अलग अलग तरीके से उनके मूवमेंट पर और उनके दौरों पर नजर रखता है, ताकि बाइडेन की जो सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। G20 सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी के जरिए न सिर्फ दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि भारत दुनिया का पावर सेंटर बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। G20 समिट में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। आज से दुनिया भर की महाशक्तियां दिल्ली में जुटने लगेंगी। कल यानी 9 सितंबर से भारत में G20 समिट की शुरुआत हो जाएगी। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट आपको देगी। देखिए, दिल्ली तैयार है। मेहमानों का आना शुरू हो गया। अब बस 24 घंटों के अंदर भारत में दुनिया की महाशक्तियां जुटने वाली हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल यानी 7 सितंबर को IMF, यूरोपीय आयोग, ORCD समेत कई बड़े वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे। G20 समिट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। समिट में शामिल होने के लिए बाइडेन का विमान अमेरिका से उड़ान भर चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम 6:40 पर जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात 8:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आज ही आएंगी। G20 समिट से पहले यानी आज भारत की कुल 3 देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। भारत आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेगा। इस दौरान अलग अलग देशों से हमारी रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक भारत का हर मेहमान दिल्ली के आलीशान होटलों में रुकेगा। दिल्ली पहुंचने वाले मेहमानों के लिए पहले ही होटल्स बुक कर लिए गए हैं। लगभग 35 से 36 होटल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुक कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं शंग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे, जर्मन के चांसलर यहां पर रुकने वाले हैं और साथ ही शंग्रीला के ठीक सामने ही जब आप इस दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर ली मेरिडियन आता है, जहां पर इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन रुक रहा है। कुछ अन्य देशों का डेलीगेशन भी ली मेरिडियन में रुकेगा। लेकिन ताज पैलेस में चीन का प्रतिनिधिमंडल रुक रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति ताज पैलेस में रुकेंगे और ITC मौर्या में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुक रहे हैं और लगभग 400 से ज्यादा कमरे ITC मौर्या में अकेले अमेरिकी डेलीगेशन के लिए बुक किए गए हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक भारत दुनिया को प्रगति की नई दिशा दिखाने वाला है। G20 समिट के अलग अलग सेशंस में दुनिया के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। अगले 1.5 दिन के अंदर कहा जाए कि भारत दुनिया का केंद्र होगा, क्योंकि आर्थिक एजेंडा, दुनिया में समाधान का विकल्प क्या क्या और कैसे हो सकता है वो यहीं से तय होने वाला है। अगर आप 1.5 दिन का कार्यक्रम बता सकें कि क्या कुछ रहने वाला है। 1.5 दिन में काफ़ी कुछ डिस्कशन होंगे, चर्चा होंगे और जैसे मैंने कहा कि ये जो लीडर हैं, दुनिया के सबसे प्रभावित लीडर्स हैं, इनके लिए भी एक अवसर है कि भारत आके हमारे प्रधानमंत्री को मिले और आपस में भी इनके बायलैटरल मीटिंग भी होंगी। पर G20 में 3 सेशंस होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे हमारे एजेंडा आइटम्स पे, और जो आइटम्स मतलब दुनिया के लिए अभी महत्वपूर्ण है। G20 समिट में 9 और 10 सितंबर को कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, इसका एक संभावित ब्लूप्रिंट सामने आया है। आइए एक एक कर आपको उसकी पूरी डिटेल देते हैं।
इस साल G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है। G20 के सत्र भी इसी थीम पर आधारित हैं। 2 दिनों के अंदर G20 सम्मेलन में कुल 3 सत्र यानी 3 सेशन होंगे। तीनों का नाम है वन अर्थ सेशन, वन फैमिली सेशन, वन फ्यूचर सेशन। G20 समिट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी। सुबह 9 से 10 बजे के बीच पीएम मोदी G20 लीडर्स का आधिकारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद पहला सत्र शुरू होगा, जिसका नाम होगा वन अर्थ। पहले सेशन के बाद लीडर्स लंच करेंगे। लंच के बाद दोपहर 2 से 3 बजे तक शुरू होगा दूसरा सत्र, जिसका नाम है वन फैमिली। फिर रात में भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में राष्ट्रपति की तरफ से नेताओं का डिनर होगा। पहले दिन का इवेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खत्म होगा। पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन पर आते हैं। 10 सितंबर को सम्मेलन का दूसरा दिन होगा। इस दिन सुबह सुबह सभी नेता राजघाट का दौरा कर सकते हैं। राजघाट में नेताओं के परिवार भी उनके साथ होंगे। इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम में G20 के लीडर्स पौधारोपण करेंगे। ये सब कुछ खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा तीसरा और आखिरी सेशन, जिसका नाम है वन फ्यूचर सेशन। तीसरे सत्र के बाद पीएम मोदी प्रतीकात्मक तौर पर G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक 8, 9 और 10 सितंबर के बीच पीएम मोदी कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिनों तक सभी नेता भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति को जानेंगे। इस समिट से दुनिया भर में भारत की एक अमिट छवि बनने वाली है। क्या मैसेज हम यहाँ से दिल्ली से दुनिया को देंगे? देखिए, मैसेज जो है दिल्ली से वो पॉजिटिविटी का मैसेज है। अपनी धरोहर और अपने जो वैल्यू सिस्टम है दुनिया को बताने का मैसेज है कि हम हैं ऐसे तो क्यों हैं और हमारा इतिहास कितना पुराना है। और साथ में जो आज देश दुनिया की समस्याएं हैं, पूरे विश्व में समस्याएं हैं, तो उन परेशानियों से बाहर उबारने का तरीका, बाहर निकलने का तरीका भारत की विचार में ही है। और उस विचार को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन मुश्किलों का भी रास्ता मिल जाएगा। तो G20 की तैयारियों को देखकर साफ समझ आ रहा है कि भारत में इन नेताओं की मेहमान नवाजी अव्वल दर्जे की होने वाली है। दुनिया भर के नेताओं की ऐसी आवभगत होने वाली है जिसे देखकर हर कोई भारत की तारीफ करता नहीं थकेगा। दिल्ली से विशाल पांडे, प्रणय उपाध्याय और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं IMF की MD क्रिस्टलिना गियोर्गिवा दिल्ली पहुंची हैं। यहां वो ओडिशा के प्रसिद्ध संबलपुरी गाने पर थिरकते भी नजर आई। यानी दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है और भारत की धमक दुनिया अभी से सुन रही है। भारत की धमक, G20 की चमक। भारत में इस बार पहुंच रहे मेहमान। स्वागत जोरदार, चप्पे चप्पे पर पहरेदार। सजा दिल्ली दरबार, दिग्गजों का इंतजार। भव्य आयोजन की शुभ घड़ी आई। G20 सम्मेलन की शुभ घड़ी कुछ घंटों के बाद आने वाली है। आयोजन बड़ा है, इसीलिए तैयारी भी भव्य है। भारत की मेजबानी पर देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बना भारत मंडपम मेहमानों का इंतजार कर रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए कुछ मेहमान पहुंच गए हैं तो कुछ पहुंचने वाले हैं। इन मेहमानों में एक बड़ा नाम है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। बाइडेन के स्वागत के लिए खास तैयारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह उनकी अगवानी करेंगे। वैसे तो जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने आए हैं, लेकिन देश की नजरें बाइडेन की पीएम मोदी के साथ होने वाली 2 देशों की द्विपक्षीय बैठक पर है। दिल्ली पहुंचने के बाद बाइडेन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता होगी।
इस बैठक में वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर मंथन होगा। साथ ही ऊर्जा, व्यापार, रक्षा के मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वीजा व्यवस्था पर भी चर्चा संभव है। बाइडेन भारत आ रहे हैं तो उनके हर एक कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारी हुई है। जिस होटल में वो ठहरेंगे वहां पर आधुनिक सुविधा से लेकर सुरक्षा तक की पुख्ता व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। भारत से द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9 सितंबर यानी कल G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 नेताओं के साथ डिनर होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 सितंबर को राजघाट स्मारक का दौरा होगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज शाम 7 बजे जो बाइडेन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जो बाइडेन को रिसीव करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के लिए डिनर का भी आयोजन कर सकते हैं। जो बाइडेन का यह दौरा बेहद खास रहेगा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो पूरी दुनिया की नजर होगी कि किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। G20 सम्मेलन के दौरान भारत के पास सुनहरा मौका है, जब वो अपने मित्र देशों के साथ संबंधों की एक नई इबारत लिखेगा। पीएम मोदी 3 दिन में 15 द्विपक्षीय मुलाकातें करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 8 सितंबर को मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका, 9 सितंबर को यूके, जापान, जर्मनी और इटली, 10 सितंबर को फ्रांस, कोमोरोस, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया, 10 सितंबर को ही कनाडा के साथ भी बातचीत होगी। पीएम बनने के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक का भी पहला भारत दौरा है ये। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार समझौते और दूसरे आपसी हित के मसले चर्चा में होंगे। ऋषि सुनक का पहला दौरा ये समिट में भी है और पहला दौरा भारत में भी है। भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनक के साथ उनके जो बड़ा डेलीगेशन आ रहा है तो बिजनेस मीट भी है और द्विपक्षीय बातचीत भी है। खास तौर से भारतीय मूल के होने की वजह से उनके जो रिश्ते हैं, उनके परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबको भी इंतजार है उनके पहुंचने का कि कब वो पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात कर पाएंगे। दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था बेहद पुख्ता है। विदेशी मेहमानों को कोई परेशानी न होने पाए, इसके लिए दिल्ली के कई इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी की जा रही है तो वहीं 40,000 जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको दिल्ली के मंडी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सुरक्षा के जो इंतजामात है उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिए जो आम लोग हैं जो अपने कामकाज के लिए आज बाहर निकले हैं, जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। लोगों को लगातार जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही थी कि आखिर आपको कौन सा रूट अपनाना है। ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसके बावजूद जब सड़कों पर लोग निकले हैं तो आप देखिए उनकी ID बाकायदा चेक की जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब जानकारी ली जा रही है। वहीं G20 को लेकर दिल्ली बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी गई है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इजाजत के बिना परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। रात 12 बजे से ही दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली में हम ITO पर हैं। आपको बता दें कि किस तरह से पूरी चाक चौबंद कर ली गई है सुरक्षा के लिहाज से। देखें कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ से एंट्री जो है वो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो चेक कर रहे हैं कि जिनके पास पास है, जिनके पास उनके कार्ड्स हैं जो कि वैलिड है वहाँ जाने के लिए, उनसे पूछा जा रहा है और उनसे पूरी जो है जानकारी ली जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो ट्रैफिक जो है यहाँ पर बंद नहीं है, लेकिन डाइवर्ट ज़रूर किया गया है। जो लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए डाइवर्जन जो है रोड के किए गए हैं, वो वहाँ से निकल के जा सकते हैं। G20 की मेजबानी के जरिए भारत अतिथि देवो भव की जो असल मायने हैं दुनिया को सिखा पाएगा। भारत दिखाएगा कि असली मेहमान नवाजी होती कैसी है। इस आयोजन की सफलता के साथ ही भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अपना एक कदम आगे और बढ़ाएगा। अब नजरें टिकी हैं 9 और 10 सितंबर को,
जब भारत मंडपम में भारत की मेजबानी की जय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।